दोस्तों हम रिएक्ट करने जा रहे हैं शाह मुजावादिया के रहस्य भाग 1। दोस्तों ये समझ गए ना तो सुखी हो जाओगे। तो दोस्तों आइए दोस्तों हम रिएक्शन देते हैं इस वीडियो पे, शाह मुजावादिया सर के वीडियो पे। आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आपने जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाइक किया और आपके कई सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, अच्छे अच्छे कमेंट्स। सो उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज जो मैं आपके लिए धन्यवाद एक सर। टॉपिक लेके आया हूँ, एक रहस्य की मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो कि हमसे छुपे हुए हैं और ये मैं आपको कोई लिखी हुई बात, पढ़ी हुई बात नहीं बताऊँगा। जी सर। इसमें मैं आपको अपने जीवन की जो अनुभव है, वास्तविक अनुभव, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है। जी सर। और जी। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। सबसे पहले देखिए, एक छोटी सी बात है। आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्स होता है, जो भगवान होता है, उनकी जो योजनाएं होती है वो कई बेहतर होती है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है। इंसान इसलिए नहीं समझ पाता है क्योंकि वो अभी का देखता है, आज का, आज क्या हुआ। लेकिन जो ईश्वर की योजनाएं होती है वो बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत लंबी इन द सेंस कि ऐसी होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अच्छी होती है। हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है। अगर कोई भी, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आप गिर गए गाड़ी से, आपका पैर टूट गया। आप कहते हैं कि यार इसमें क्या अच्छा हुआ। कुछ ना कुछ अच्छा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है ना। बिना कारण के कुछ नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मेरा भी पेट टूटा हुआ है ना। मैं भी 3 महीने बेड रेस्ट पे था, है ना। लेकिन मुझे जी। पता था कि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। हो सकता है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही रहा होगा। जी मेरे सर। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा घटना बताता हूँ। एक बार एक एग्ज़ाम मैंने दी थी, 2010 की बात है, 10-11 की बात है, जब मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट ही हुआ था। तो एक एग्ज़ाम मैंने ऐसे ही दे दी थी, मतलब कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि उस समय समझते भी नहीं थे क्या होता है। उस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि 0.5 नंबर से, अगर 0.5 नंबर आ जाते तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती उस समय और बिल्कुल मज़ा आ जाता। लेकिन 0.5 नंबर नहीं आए। मैं बड़ा दुखी हुआ। 5 महीने 6 महीने तक मैंने मतलब अपने आप को कोसा, भगवान को कोसा। मैंने कहा यार क्या है यार, मतलब 0.5 आ जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। तो मैंने मेरी मम्मी को ये बात बताई। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ है ना। मेरी मम्मी जैसे भगवान को बहुत पूजती है, मानती है, भजन करती है। मैंने बोला देख, 0.5 नंबर से ऐसा ऐसा हो गया। बोले बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा, इसमें क्या अच्छा हुआ बताओ। अब नॉर्मल आदमी क्या विचार करेगा, इसमें अच्छा क्या है बताओ। लेकिन जब आज मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार कितना बढ़िया हुआ कि ये 0.5 नंबर नहीं आया, क्योंकि अगर ये 0.5 नंबर आ जाते तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। तो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है और इसमें बहुत अच्छा हुआ कि ये 0.5 नंबर नहीं आया। अगर ये आ जाते तो आज हो सकता है मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता, है ना, या मतलब आज यहाँ तो नहीं होता। तो हर व्यक्ति के साथ जो भी चीज़ होती है ना, वो अकारण नहीं होती है, कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए इंसान को केवल अपने कर्म करते रहने चाहिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ फल बंधा हुआ है, वो आपको मिलके रहेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब एक बात जो मैं आज ये बात आपको तो बताने सच वाला है था वो दोस्तों। ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक घर में, जैसे कि मेरे घर में हम 8 लोग हैं, 8 लोग। अब देखिए ये चीज़ एक बताता हूँ, कई सारे लोगों के साथ होती है। एक घर में 8 लोग हैं और इसमें मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है जो पैसा कमा रहा है, बाकी के लोग पैसा नहीं कमाते हैं, है ना। इसमें सब प्रकार के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, अंकल भी है, आंटी भी है, मान लो दादा है, दादी है, सब तरह के लोग अपने परिवार में होते हैं। कई बार इंसान अल्पज्ञ होता है, कम समझ होती है। तो उस कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, बाकी कोई पैसा कमा नहीं रहा है ना। तो उसके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन एक बात को समझिए, ये एक रहस्य समझिए आप, ये मेरा अनुभव की हुई बात बता रहा हूँ कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो इसके इसके इसके, ये जितने भी लोग हैं सबके भाग्य का पैसा आ रहा है आपके पास। बात समझना आप ऐसा मत समझना कि आप कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब
आपके भाग्य का कई बार आपके साथ ऐसी चीज़ होती है, ऐसा पैसा आता है कि जो आपने विश्वास ही नहीं किया था कभी कि यार यहाँ से पैसा आ जाएगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी घटनाएं होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, सबके भाग्य का पैसा आपके पास आ रहा है। मतलब आप किस्मत वाले हैं कि भगवान ने आपको चुना है कि यार मुझे चुना है इस काम के लिए। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन लोग इसको अलग तरीके से ले लेते हैं। लोगों को लगता है यार मैं कमा रहा हूँ और बाकी कोई कमा नहीं रहा है। जी दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच बताया सर ने कि दोस्तों इंसान को कभी जो घमंड नहीं करना चाहिए, मैं कमा रहा हूँ, ऊपर वाला देता है। और एक और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बताने वाला था वो ये है कि आपने देखा होगा जैसे हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत महत्व दिया जाता है, देवी शक्ति, है ना। वास्तव में अगर आपके घर में कोई महिला है ना, तो ये समझिए कि उनके भाग्य से हमारे पास पैसा आता है ना। तो आपने एक बात सुनी होगी कि जिस घर में महिलाओं को पूजा जाता है या महिलाओं का सम्मान किया जाता है या जिस घर में महिलाएं हंसती है, खुश रहती है, तो उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। ये बात 100% सत्य है, मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको, है ना। मैं एक एग्जाम्पल भी बताऊँगा आपको। होता क्या है कि जैसे आप खुद एक एग्जाम्पल आपके ऊपर ही देता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के वहाँ रुके, ए के वहाँ रुके। जब आप यहाँ पे रुके तो वहाँ पे देखा कि घर के लोग कलेश कर रहे हैं, है ना। मतलब कुछ भी कलेश चल रहा है उनके, आपका सम्मान नहीं हो रहा है या आप पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पानी ला के दे दिया, खाना ला के दे दिया, और लड़ाई चल रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये उसको कुछ बोल रहा है, ये उसको कुछ बोल रहा है। आप एक और घर में रुके, बी घर में, वहाँ पे सब लोग बढ़िया शांति से हैं, है ना, बढ़िया अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। अब अगली बार आपका कभी रुकने का मौका मिलेगा तो आप ए में रुकेंगे या बी में रुकेंगे? तो आप यहाँ रुकेंगे। तो इसी प्रकार जिस घर में शांति होती है, कलेश नहीं होते हैं, कलह नहीं होते हैं, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाएं हंसती है, वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। किसी न किसी तरीके से जो भी उस व्यक्ति, उस घर का मुखिया है, उसके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसा काम होता है उसके पास, कुछ ऐसा काम सामने से आ जाता है कि उसको वो पैसा देकर चला जाता है। और अगर जिस घर में कलेश या महिलाओं पे मतलब उन पे मतलब कुछ भी बोला जा रहा है, उनको, है ना, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी आते हुए भी रुक जाती है। ये सत्य बात बता रहा हूँ आपको। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पिताजी, तो मैंने आंखों देखी बात बता रहा हूँ, मतलब मैं देख ही रहा हूँ। तो जब उनकी शादी हुई तो उस समय मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब ये समझ लो कि कपड़े भी नहीं थे ढंग के पहनने के, फटे हुए कपड़े थे, है ना। मेरी मम्मी ये बात बताती है कि जब मेरे लिए देखने गए थे तेरे पिताजी को ना, तो उस समय फटे हुए कपड़े थे, पीछे से फट रहे थे। तो तेरे मामा जी जब देखने गए ना, तो वो इधर घूमते थे तो वो यूँ घूम जाते थे, क्योंकि पीछे कपड़े फटे हुए, वो इधर बात करते थे इधर घूम जाते थे, है ना। तो ये बात मामा जी ने घर पे जाके मम्मी को बताई कि हम देखने गए थे लड़का, तो ऐसी ऐसी कंडीशन है। लेकिन अब मेरी मम्मी के साथ समस्या क्या थी कि वो पैर से चल नहीं सकती है, मतलब शुरू से पोलियो में है, जब 5 साल की थी तब से वो पोलियो में है। तो अब उनके ठीक है बातचीत हुई और बोले कि ठीक है चलो अब लड़का थोड़ा बहुत काम वगैरह, उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी स्थिति थी, मतलब खाने की भी दिक्कत आती थी, ऐसी स्थिति में ठीक है शादी हो गई कि वाह ठीक है, कैसे भी करके योग बैठे और शादी हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे जब मेरी समझ जब विकसित हुई, मेरी समझ विकसित हुई, तो मैं देखता था कि मेरे पिताजी जो है वो ऐसे पानी लेके आ रहे हैं, है ना, पानी वानी लाना। फिर उसके बाद जो है मान लीजिए घर का कोई भी ऐसा काम कि जो मम्मी से नहीं हो पाता है ना, वो काम भी करना। और मैं देखता था कि मैं दुकान थी एक छोटी सी, है ना, उस पर मैं बैठता था, तो कम से कम घंटे भर तक दूर कुआं था, वहाँ से कुएं से पानी भर के घर लाते थे, जबकि लोग चिढ़ाते भी थे, है ना। भाई लोग, आपको पता है लोग कैसे होते हैं, लोग चिढ़ाते थे लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे कभी, उनको पता है कि ठीक है यार। तो देखा जाए तो उन्होंने कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि यार वो चल नहीं सकती, और घर का जो काम वो नहीं कर सकती थी वो करते हैं, आज भी करते हैं। और आज भी हमारे घर में तो ये समझ लो कि मेरी भी वाइफ है, छोटे भाई की वाइफ है, लेकिन चाय तो पिताजी के हाथ की बनती है। दिन में 5 बार चाय बनती है, 4 से 5 बार तो बनती है, तो उनके हाथ की ही चाय पीते हैं हम लोग, है ना। सुबह उठ के वो चाय बना के आवाज़ लगाते हैं, हाँ भैया चलो श्याम चाय पी लो, चलो चाय पी लो, है ना। तो अब वो चीज़ मैं देख रहा हूँ शुरू से, और वास्तविकता में देखा जाए तो अगर मेरे पास जो कुछ भी आ रहा है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सब उनके ही अच्छे कर्मों का जो फल है। देखिए मुझे यहाँ पे अगर भेजा गया है, एक और चीज़ आपको अच्छी बताता हूँ, जो आत्माएं होती है, अच्छी आत्माएं होती है, तो उनके लिए उनको नीचे भेजने में समय लगता है ना।
जो बुरी आत्माएं होती है उनको भेजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती है उनको रोका जाता है और देखा जाता है कि कैसा सेटलमेंट करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैं तो आपको जो रियल जो मैंने देखा हुआ है वो बता रहा हूँ। अब मेरे पिताजी ने शुरू में बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब ये समझ लो कि मेरे देखते हुए साइकिल पे केले बांध के लाते थे, बेचते थे, दुकान थी हमारे। और लेकिन जैसा कि मैं देखा कि जितनी मेहनत करती थी उसके अनुपात में तो पैसा नहीं मिलता था। कई बार केले सड़ जाते थे, बिकते नहीं थे, बहुत दिक्कतें आती थी। ठीक है, वो समय निकला। लेकिन आज ये है कि अगर उस समय में पिताजी के साथ में एक और व्यक्ति होगा, मान लो जिसकी जॉब लगी होगी, तो वो व्यक्ति आज भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मेरे पिताजी का स्ट्रगल ये समझ लो कि आज से 10-15 साल पहले ही दुकान बंद कर दी उन्होंने और अब घर पे रहते हैं। और उनको जब चाहे जो मिल जाता है, उनके पास सब कुछ है, घर भी है, गाड़ी है ना। इसके अलावा जब उनको पैसा चाहिए तब मिल जाता है। वो मेरे से 2,000 मांगते हैं, मैं 3,000 निकाल के देता हूँ, ये लीजिए। तो ये यूनिवर्स ने मेरी बुद्धि ऐसी की कि कैसे उनके कर्म थे उसके हिसाब से। नहीं तो हो सकता था मेरी बुद्धि ऐसे कर देते कि बेटा 2,000 रुपये दे, काई के चाहिए तुम्हारा 2,000, क्या करना है। मैं पूछता हर बात में, मैं पूछता नहीं हूँ कभी। उन्होंने बोला बेटा 2,000, 3,000, क्योंकि मुझे पता है कि दिया हुआ सब उनका है और ये हमको मानना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति है तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास इनके भी भाग्य का आ रहा है। दूसरी बात, अगर कोई महिला आपके घर में है, जैसे आपकी माता है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, जो भी है, तो आप इस बात को समझिए। आप उनको मत बोलिए, या आपको ऐसा नहीं कि उनको उनकी पूजा करने की जरूरत है, लेकिन केवल आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार इसके भाग्य से मेरे पास पैसा आ रहा है। ये चीज़ अगर आपके मन में आ जाएगी तो फिर देखिए आपके काम भी बनने लग जाएंगे। ये एक रहस्य बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल। और इसके बाद ये तो मैंने आपको अभी जैसे मम्मी की बात बताई, और भी आपको आगे अगले पार्ट में मैं आपको चीज़ें बताऊँगा जो मैंने रियल में फील कर रहा हूँ। तो मुझे भी लगता है कि जैसे मेरे पास में जिस तरीके से मैं आगे बढ़ा काम में, तो उसमें ऐसी भी मेहनत नहीं थी मेरी कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली इस वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ। कोई मेहनत नहीं थी। ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं के कर्मों की वजह से मुझे चीज़ें मिल रही है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो जो मैंने फील किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि नहीं यार, मेरे घर के जो लोग हैं इनमें साक्षात, मतलब ये समझ लो कि सब भगवान स्वरूप है, जब ये बात उसके मन में आ जाती है तो फिर देखो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने कई घरों में देखा है कि जिसमें जैसे पत्नी को डांट रहा है आदमी, चिल्ला रहा है उसके ऊपर, ऐसा वैसा, और फिर वो चाहता है कि मेरे पास सुख संपत्ति आ जाए। भैया, जहाँ पे शांति नहीं होगी वहाँ पे सुख कैसे हो सकता है, वहाँ पे धन कैसे हो सकता है। और वहाँ पे धन तो ठीक, कोई भी चीज़ नहीं टिकेगी। कोई चीज़ आएगी तो वो किसी तरीके से चली जाएगी। मान लो अगर धन आ रहा है तो कुछ ना कुछ तरीका ऐसा आएगा, कुछ भी आपने देखा होगा कि वो धन वापस चला गया। तो इसलिए इस वीडियो का मकसद मेरा बनाने का यही है कि आप, अब जैसे मेरे पिताजी हैं, वो कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि उसे चिल्ला दिए हों कि तेरे से ये नहीं होता। मम्मी को मतलब कभी एहसास नहीं होता है कि यार मेरा पेट टूटा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कई सारी जगह ऐसा होता है कि चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, मन दुखा रहे हैं। सबसे बड़ा जो पाप होता है, सबसे बड़ा जो पाप होता है वो होता है किसी के मन को दुखाना। उस जगह आपको शांत रहना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात समझ में हो सकता है आई हो, या फिर आपको लगता भी हो कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू बात है, जैसा भी वो आपको लगे वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है, मैंने जो अनुभव की है, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे पिताजी की उस समय कोई जॉब नहीं थी, बड़ी मतलब मुश्किल हालात थे। लेकिन फिर भी आज की स्थिति ये है कि आज वो भले आराम करें। वो उनके काम, जैसे यहाँ गार्डन बना रखा है तो उसमें दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना, अपने हिसाब से। जब उनकी इच्छा वो करते हैं। लेकिन हो सकता है उनके साथ में किसी की जॉब लगी होगी, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा होगा वो व्यक्ति, है ना, आज भी जॉब पे जाता होगा, या फिर कुछ ना कुछ स्ट्रगल उसके लाइफ में। इनके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है। ये बढ़िया मस्ती से जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, जो खाना हो वो खाओ, जो करना हो वो करो। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जैसा आप कर्म करेंगे तो वैसा आपको चीज़ें आपको देगा। तो इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य है कि अगर आपके घर में कोई भी लोग हैं तो उनसे आप प्रेम से बात करिए। आप करके देखिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, आपको 1 महीने बाद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ 7 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर ऐसा हो तो आप करके देखिए। और कि भैया कुछ लाऊं, मम्मी कुछ लाऊं, कुछ खाओगे, लो गुलाब जामुन खा लो, आज गुलाब जामुन लाया आपके लिए, है ना, कोई दादी है घर में, ये लाया। फिर आप देखो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये पार्ट 1 था। अगर आप बताएं, आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी बताऊंगा, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हैं जो मुझे बतानी है। और आप लोग अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा दोस्तों 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 ये बात सच है
श्याम सर ने बताया है कि दोस्तों जैसे हम कर्म करते हैं ना, उसका फल मिलता है, चाहे जब भी मिले पर मिलता है, एक कन्फर्म है कि दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने मम्मी पापा से अच्छी बात करना चाहिए, जैसे हम देंगे ना वैसा ही पाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा दोस्तों हमें बताइए। और दोस्तों हम इसका दूसरा भाग लाएंगे, और दोस्तों हम इसके दूसरे भाग पे रिएक्शन वीडियो लाएंगे।